for the sake of India's future, to decide on the political future of India and negotiate with the Congress and other leaders, the British convened several roundtable conferences. After the civil disobedience movement, British wanted to talk with the Congress for the negotiation on the certain matters. Like these meetings are known as roundtable conference. We discuss here. Okay, the first round table, you can say in November 1930, first round table conference was convened in London. The Congress boycotted the conference, while the Hindu princes and Muslim League and Hindu Mahasabha attended it. But no decision could take place due to the absence of the Congress. कांग्रेस ने क्या किया, इसमें जो है पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया, और जो है इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई. मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, जो प्रिंसेस स्टेट थी के प्रिंसेस थे, उन्होंने इसमें पार्ट लिया. बट 1931, Viceroy Irwin in early 1931, Viceroy Irwin and Gandhiji signed a pact that came to be known as Gandhi-Irwin Pact. According to this pact, Congress agreed to withdraw the civil disobedience movement and attended the second round table conference. अभी भी कुछ कहीं जगह जो है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो है वो चल रहा था, ठीक है. और ये फैसला लिया गया कि जो अब इरविन पैक्ट के अंदर की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से सिविल डिसोबिडेंस जो है वो बंद कर देगी, और जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लगी. लेकिन इसके बदले जो है ब्रिटिश क्या करेगी, ब्रिटिशर उन सब लोगों को रिलीज़ कर देगी जिन्होंने सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और उन सबको जो है किसी न किसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अरेस्ट कर लिया था, उनको दोषी बना के अरेस्ट कर लिया था. उन सबको जो है वो फ्री कर देंगी, और उसके साथ साथ जो है सॉल्ट के ऊपर जो ब्रिटिश ने टैक्स लगाया हुआ था उसको वो माफ़ कर देंगी. ओके, ये हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में जैसे कि हाउ एवर नो एग्रीमेंट ऑन इंडिपेंडेंस कुड बी रीच. इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया कि भारत को आज़ादी कब मिलेगी और कब ब्रिटिश जो है यहाँ से जाएंगे. तो क्या हुआ, गांधी जी रिटर्न होम एंड अनाउंस द रिवाइवल ऑफ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट. तो गांधी जी ने फिर से जो है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को जो है स्टार्ट कर दिया. द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लंडन इन 1932 ऑल्सो फेल्ड बिकॉज ऑफ कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन इट. कांग्रेस सस्पेंडेड द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट इन मे 1933 एंड फाइनली विथड्रू इन द 1934. तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी वो भी ऑल्सो फेल्ड बिकॉज कांग्रेस ने जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई फैसला जो है नहीं लिया जा रहा था. ऑन द कम्युनल अवार्ड एंड द पूना पैक्ट, उसके बाद जो है इन 1932 ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कम्युनल अवार्ड एंड गेव सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू हरिजन लो कास्ट पीपल बी नेम्ड एज हरिजन बाय गांधी जी. हरिजन जो है गांधी जी ने लो कास्ट पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए उनको हरिजन नाम दिया गया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कम्युनल अवार्ड जो है वो अनाउंस कर दिया. इट वाज द मूव बाय द ब्रिटिश टू सेपरेट द हरिजन फ्रॉम द हाई कास्ट हिंदू एंड वीकन द नेशनल मूवमेंट. इसमें वो चाहते थे कि लो कास्ट अपर कास्ट को और फैसला को और ब्रॉड कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है अनुमति दी थी. मतलब उनके जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं उनके इलेक्शन जो है वो अलग करवा दी जाएंगे. तो इससे वो जो है हायर कास्ट और लो कास्ट में जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, और जो नेशनल मूवमेंट है उसको वो वीक करना चाहते थे. गांधी जी इन प्रिजन इन पुणे यरवाड़ा जेल वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक टू अपोज दिस मूव. बोथ हिंदू एंड हरिजन गोट अलार्म्ड. फाइनली उनको पता चल गया कि गांधी जी इसके खिलाफ हैं, इससे सेपरेट इलेक्टोरेट के. फाइनली बी आर अम्बेडकर, द आइकॉनिक दलित, एंड गांधी जी साइंड द पूना पैक्ट by which seat were reserved for the depressed classes out of general electorate seat in the provincial legislature. तो ये पूना पैक्ट जो है वो पास हुआ, जिसमें जो है डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट जो है वो रिजर्व रखी गई आउट ऑफ द जनरल इलेक्ट्रेट. जनरल इलेक्शन के अलावा भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर उनकी सीट है वो रिजर्व जो है वो रखी जाएगी. नाउ द अप्रोचिंग द एंड ऑफ द Raj. In 1935, Government of India Act was passed. It accepted the idea of federation in the India. 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको अडॉप्ट कर लिया था.
and it approved the India's prescribed provincial autonomy, approved of a bicameral legislature at the center and in some provinces, and proposed the setting up of a federal court to the settle dispute between center and provincial government. However, the act did not satisfy any of the important objective of the Indian national movement. The Congress, while rejecting the act decided to participate in the upcoming election for the provincial legislature assembly in 1937. The election resulted in with a thumping victory of the Congress. कांग्रेस से नामंजूर किया और उन्होंने जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया 1937 में और वो जीत गए. The Second World War broke out in 1939. Aware of the nature of Nazi rule in Germany, many Congress leaders offered to support the British war efforts. In return, they hoped that India would be granted independence. तो वो चाहते थे कि हम जो है वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है ब्रिटेन को पार्टिसिपेट करेंगे और बदले में वो उनको जो है आज़ादी दे देंगे. However, when it became clear that British would not agree to this, Congress ministers resigned in protest. There was political agitation all over the country. In October 1940, Mahatma Gandhi launched individual satyagraha with Vinoba Bhave as the first person to participate. Within a short period, about 25,000 सत्याग्रही were imprisoned. लेकिन जो है ये भी नामंजूर था ब्रिटिशर्स को. उसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो चलाया गया. ऑन 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट इन बॉम्बे एंड पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया resolution. It proposed a mass struggle on the widest possible scale under Mahatma Gandhi. Gandhi gave his mantra do or die, asked the British to quit or leave India to Indians. There was countryside हड़ताल प्रोसेशन. हर जगह जो है लोग हड़ताल कर रहे थे. मास सिविलियंस मूवमेंट चल रहे थे. रेलवे बॉयकॉट किया गया. हर जगह लोगों ने जो है बॉयकॉट किया. ऑन 19 अगस्त 1942, Gandhi and all other members of Congress Working Committee were arrested. The leader mob openly started attacking means of communication and symbol of authority. By the end of 1943, over 90,000 people had been arrested and around 1,000 killed in police firing. Quit India movement demonstrated the depth of the nationalist feeling in the country. इससे पता चल गया कि कितने ज़्यादा जो लोग हैं वो कितनी बैडली they want the India to get independence. Her area of the people they participated in that struggle in moment. It was now clear that transfer of power to an independent India was around the corner. अब लग रहा था कि जल्दी से जल्दी जो है वो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस लोगों के लिए.